इस वीडियो में मैं आपको सर्च एंड इंडिसेस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं जो एसएससी के एग्जाम्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये अन्य एग्जाम्स के लिए भी उपयोगी है, जैसे कि रेलवे वगैरह में भी आते हैं इससे क्वेश्चंस। लेकिन मैं जो ये टॉपिक ले रहा हूँ, ये टॉपिक ज्यादातर जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो सारे एसएससी के क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो जितने भी मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं, इन सभी को मैं शॉर्टेस्ट तरीके से सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। इन सभी को अगर आप इसके कॉन्सेप्ट वाले मेथड से बनाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो इसमें ऐसा क्या करना होगा जिससे कि ये बहुत ही फास्ट सॉल्व हो पाए और कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम्स में सॉल्व कर पाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले कुछ इजी क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा और उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट करता जाऊंगा। क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बट इसका सॉल्यूशन जो होगा वो 2 से 4 सेकंड का ही होगा। यानी आप अगर इसके तरीके सीख गए जो मैं आज स्टिकर बताने वाला हूं आपको, तो आप देखेंगे कि इन सभी क्वेश्चंस को सर्च एंड इंडिसेस का इस प्रकार का क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आप कभी भी देखेंगे तो आप बहुत ही फास्ट 2 से 4-5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। उससे ज्यादा सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। तो आपको थोड़ा मैं अपने बारे में भी बता दूं, क्योंकि आप हमारे वीडियो लगातार देख तो जरूर रहे लेकिन आपको ये पता नहीं है कि मैं किस प्रकार का टीचर हूं और मुझसे आपको क्या फायदा होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस कंपटीशन के क्षेत्र में पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इसमें। और मैं जो आपको ये मैथमेटिक्स बता रहा हूं ना, मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूं और आपको पता होगा कि बिहार के जितने भी टीचर्स होते हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं वो उनका मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो मैं भी आपको कुछ ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट, ट्रिक, और लेकिन मैं जो बताता हूं वो ट्रिकर बताता हूं, वो अपने आप में फास्ट सॉल्यूशन होता है। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको ट्रिकर के मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा। और मैं ज्यादातर फोकस इस बात पे करता हूं कि क्वेश्चंस को कैसे आप मिनिमम टाइम में सॉल्व कर पाए, कम से कम समय लगे, उस चीज को फोकस करता हूं। तो उसके लिए मैं ज्यादातर क्वेश्चंस को ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि अगर आप मेरा तरीका सीख गए कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ऑप्शन से, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को एग्जाम्स में देख करके यूं ही सॉल्व कर पाएंगे, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको। और इस चीज को जानने के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ना होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो को देख करके उसका लाभ ले पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और बातें तो होती ही रहेगी, लेकिन सबसे पहले जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं ये क्वेश्चन थोड़ा इजी टाइप का है और इसका सॉल्यूशंस बहुत ही आसान है, मात्र 2 से 3 सेकंड का है। और इसके बाद क्वेश्चन मैं थोड़ा डिफिकल्ट करता जाऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेता हूं, और इसमें देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच इज ग्रेटर। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, मैं तो क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हूं, बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैं आपको सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाता हूं। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश, मैं दोनों में कंफर्टेबल हूं, तो मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको पढ़ा सकता हूं। अगर आप चाहे हिंदी में अगर कुछ पूछना हो तो आप हिंदी में वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस का आंसर जानना होगा तो मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। और अगर इंग्लिश क्वेश्चन से संबंधित अगर किसी प्रकार का डाउट हो, यानी मैथमेटिक्स आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और किसी प्रकार का डाउट आ रहा है, तो उससे संबंधित क्वेश्चंस भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ दे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे, आप मेरे चैनल से जुड़ ही जाएंगे, लेकिन आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे से क्वेश्चन शेयर करते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जिससे कि आपको बहुत फायदा होता है और आप एक्टिव रहते हैं, हमेशा पढ़ाई की तैयारी हमेशा अच्छे से होती रहती है। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं जो डेली वीडियो अपलोड करता हूं, मेरा वीडियो डेली 8 बजे मॉर्निंग में आता है, तो वो वीडियो का लिंक उसमें शेयर करता हूं, जिससे कि आप
डेली अपडेट रहेंगे, आप डेली मेरा वीडियो देख सकेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और इस क्वेश्चन को फटाफट जान लेते हैं कि इसमें ग्रेटर पूछा जा रहा है कौन सा है, ये या ये, दोनों में से बड़ा कौन सा है। और ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए हैं, यहाँ एक ऑप्शन इक्वल भी दिया हुआ है और एक सी एंड डी दिया हुआ है। सी एंड डी का मतलब जो है वो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसमें क्या करना होगा। अब देखिए क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्व करने का तरीका है, जिस प्रकार से आप लोग सॉल्व करते हैं, पहले उस तरीके को मैं बताता हूं, फिर देखिएगा मैं इसको डिफरेंट तरीके से कैसे बताता हूं, इसमें क्या डिफरेंट करना होता है। तो देखिए इसमें क्या करना होता है कि साधारणतः क्या करते हैं, आप जानते हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। आप क्या कीजिए, इस दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब क्या करते हैं, जब एलसीएम 6 आता है ना, तो 6 में इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप इसको हटा करके 2 यहां पे लिख देते हैं। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो इसको हटा के पावर 3 लिख देंगे। तो आप देखिए ये 4 आया और ये कितना 27 आ गया। तो कौन सा बड़ा है इसमें, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। तो इसका मतलब आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगर मुझे सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को, तो जो एलसीएम लेते हैं ना, इसका जो इनसाइड में दिया रहता है, जो करनी का वैल्यू है, यानी सर्ट्स का जो वैल्यू है अंदर में, उसका आप एलसीएम लेते हैं ना, बेसिकली इसके एलसीएम्स के बिना ही सॉल्व हो जाते हैं कई सारे क्वेश्चंस। तो इसमें क्या करना होता है, चलिए इसमें थोड़ा सा इस चीज को जान लेते हैं। जबकि जो मैं बताने वाला हूं वो आपके 3 नंबर जब दिए रहते हैं ना क्वेश्चन में, तो वो उसमें समझना आसान है उसको। तो इसी में जान लेते हैं इसको। क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, ये जो 3 दिख रहा है ना, आपको इसके ऊपर डाल देना है, और ये जो 2 यहां दिख रहा है ना, इसको यहां इसके ऊपर डाल देना डायरेक्ट। तो जो मैं बता रहा हूं ना, उससे एलसीएम पे ध्यान नहीं देना है, बिना एलसीएम का ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां अगर आप 2 को यहां ले आएंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 को यहां ले आएंगे तो 27 हो जाएगा। तो इससे आपका आसानी से मात्र क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर पाएंगे, किसी प्रकार के कैलकुलेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। तो बस इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट्स और इसी प्रकार के जो ट्रिकर होते हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वंस अगर आप मेरा ट्रिक अगर समझ गए कि मैं किस प्रकार से सॉल्व करता हूं, तो आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही मिनिमम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। और कॉन्सेप्ट तो सीखना है ही, बट ट्रिकर सीखना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो जान गया, अब इस क्वेश्चन को सीखते हैं। लार्जेस्ट नंबर निकालना है इसमें, ये 3 नंबर्स दिए हैं और इसके लार्जेस्ट निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका जो तरीका होता है उस तरीके से सॉल्व करते हैं, और कौन सा सॉल्यूशन होगा वो देखिए। इसमें क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम पे जो ध्यान दे रहे हैं ना, वो एलसीएम पे ध्यान नहीं देना है। तो आपको ये चीज समझना है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। चलिए 12 यहाँ पे लिख लिया मैंने। अब क्या करेंगे, आप 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 4 लिखेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 3 लिखेंगे। तो ये कैलकुलेशन जब करते हैं आप ना, तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन इन सभी कैलकुलेशन बिना टाइम का सिर्फ क्वेश्चंस देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप इस प्रकार से सॉल्व कर लेते होंगे। लेकिन मैं जो बताने वाला हूं, अगर उस चीज को समझ गए, उसका निचोड़ निकाल लिया आपने ना, तो समझ जाइए कि आप ऐसे क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में छूटेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, और कम से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को इजी से मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल में ले जा रहा हूं। तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में देखने को मिलते होंगे जो डिफिकल्ट होते हैं, जो आपको सॉल्व करने में समय लगता होगा उन सभी क्वेश्चंस को। तो उन सभी क्वेश्चंस को भी हम लोग 1 बाय 1 डील करेंगे, और देखिएगा उन सभी क्वेश्चंस को मात्र देख करके क्वेश्चन पे ही सॉल्व कर पाएंगे। बट उसके लिए क्या करना होगा, और कई सारे कंफ्यूजन अगर किसी क्वेश्चन में होता है तो मैं उसका कॉन्सेप्ट भी मैं लूंगा, आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, जिसको अगर आप वंस समझ गए तो आप खुद समझ पाएंगे कि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में कभी नहीं छूटेंगे, किसी प्रकार के क्वेश्चंस आ जाए। तो चलिए इसको आप क्या कीजिए, मैं जो बताने जा रहा हूं 12 वगैरह मैं ये इस प्रकार से नहीं ले रहा हूं। मैं क्या करूंगा, मैंने अभी आपको ये बताया है कि यहाँ ऑप्शंस में चले आइए। जो मैं जो ट्रिकर बताने जा रहा हूं वो ट्रिकर के अनुसार क्या करेंगे, टेक द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस की मदद यहाँ लेना है। क्या करना है, यहाँ देखिए 2 है, आपको मैंने क्या बोला, 2 यहाँ लिख दीजिए। यहाँ कितना है, 3 यहाँ लिख देंगे, कितना 8 आ जाएगा, और ये क्या 9 हो जाएगा। तो 9 बिगर होगा और 8 स्मॉलर होगा। तो आप क्या करेंगे, फिर से समझिए इस चीज को, कि ये 3 को यहां लिख देंगे ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 2 है,
2 को यहाँ पे लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये अगर आपका 8 आ रहा है और ये 9 आ रहा है, तो इस दोनों में से अब कौन सा बड़ा हो गया, तो आप बोलेंगे ये बिगर है, तो ये स्मॉलर है, तो इसको हटा दिया आपने। अब चलिए यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। इस दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो इस 4 को आप यहाँ लिख दीजिए और इस 3 को आप यहाँ लिख दीजिए। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये 64 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा, यानी ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो इसको हटा देंगे यहां से। अब ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है ये, यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, ये ऑप्शन इसका सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए अब इसी क्वेश्चंस को आपके जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उससे सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि ये ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2 है और 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 लिखना होगा, चलिए ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 आएगा, इसको भी कैंसिल कर दिया। अब आप इस 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 लिखेंगे, ये कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इस चीज को समझिएगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 64 आ जाएगा और ये अगर करेंगे तो 81 आ जाएगा और इसका करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो आप इन सभी में से चेक कीजिए, सबसे बड़ा ये है, यानी इसका सबसे बड़ा ये है, तो ये इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन हो गया। तो आप समझ गए कि किस प्रकार से सॉल्यूशन अगर आपको फास्टेस्ट निकालना है ना, तो मैंने जो आपको जो ट्रिकर अभी बताया था कि ऑप्शन की मदद लीजिए, बहुत ही फास्ट सॉल्व होगा। कोई भी क्वेश्चंस आपको मात्र देखते ही सॉल्व करने की हैबिट में आ जाएगी और किसी भी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए कुछ इसी प्रकार का कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 4 नंबर दिए हुए हैं और इसमें से पता करना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है वो पता करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट मालूम है उससे तो सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन इसका जो मैं ट्रिकर बता रहा हूं उस ट्रिकर को अच्छे से समझिएगा। अब उस ट्रिकर के अंदर भी एक ट्रिकर होता है जिससे अगर उस चीज को अगर आप याद रखते हैं, स्पेसिफाई कर लेते हैं, तो और फास्ट सॉल्व कर पाएंगे आप। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पहले तो आपको मैं जो ट्रिकर बता रहा हूं जो यूजुअली सॉल्व करना है मेरे ट्रिकर से यानी ऑप्शंस की मदद से, वो पहले मैं बता देता हूं। फिर इसमें भी और उसके अंदर ट्रिकर यानी द फास्टेस्ट ट्रिकर भी है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन सभी ऑप्शन से इसको सॉल्व कीजिए। इन सभी का एलसीएम से लेके करते हैं ना, उस प्रकार से मत कीजिए। क्यों, अभी देखिएगा आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या करना होगा। यहाँ पे डिफरेंस समझ में आएगा कि मैं जो बता रहा हूं वो नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने का उससे डिफरेंट कैसे है और मेरे अगर ट्रिकर से सॉल्व करते हैं तो कैसे ये फास्टेस्ट सॉल्व हो पाता है आपसे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को यहाँ पे पुटअप करेंगे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 2 पुट करेंगे 9 आ जाएगा। ये 9 और ये 8 ये बिगर है। अब इसको कैंसिल कर लिया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इससे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए इससे अगर कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ पे पुटअप कर देंगे और ये 6 को यहाँ पुटअप करेंगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। अब यहीं पे मेरा ट्रिकर काम आएगा, आपको समझिएगा इसको। अब क्या करना होगा, यहाँ पे इस 3 को यहां से कैंसिल कीजिए, कितना आएगा 2। समझिए इस चीज को, 2 आएगा। यानी आप क्या कीजिए, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 ले आइए, ये 9 हो जाएगा। 3 to the power 2 9 और ये 1 6 रहेगा। ये 6 है और ये 9 है, यानी ये बड़ा है और ये छोटा है, इसको हटा दीजिए आप। इस चीज को आप समझ गए होंगे जो मैं बताया हूं। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, क्या करेंगे जब भी यहाँ पे ये अगर कैंसिल होने वाला रहेगा ना नंबर, कुछ भी किसी से भी कैंसिल होगा ना तो कैंसिल कर दीजिए आप उसको। तो कैंसिल करने के बाद जो आ रहा है उसको आप इंटरचेंज कीजिए। इस 2 को यहाँ लाया, ये 3 to the power 2 9 हो गया और ये एक यहाँ ले आया 6 to the power 1 6 ही रहेगा। अगर इसको हिंदी में समझेंगे तो बोलेंगे 2 पे पावर 2 कर देंगे तो 9 हो जाएगा और ये पावर 1 करेंगे 6 का पावर 1 करेंगे तो 6 ही रहेगा। यानी ये 9 हो गया और ये 6 रहा, तो 6 को तो कैंसिल कर दीजिए, आपको लार्जेस्ट निकालना है। अब देखिए आप यहाँ पे इसका और इसका कैलकुलेशन कीजिए। अभी तो 3 ही लेके करना है, इसको यहां से कंपेयर ध्यान रखना है, ये 3 रहेगा। अब ये 3 को कैंसिल इससे करेंगे तो 5 को आपको इधर लाना पड़ेगा और 3 को आपको इधर लाना पड़ेगा। तो 5 को अगर आप इधर लाएंगे और 3 को इधर लाएंगे तो ये 125 रहेगा, जबकि 5 को यहां लाएंगे तो 243 हो जाएगा। तो यानी 125 आपका छोटा है, तो बड़ा कौन सा है, यही इसमें से अभी भी बड़ा है। तो इस प्रकार से आपने देखा इसका सॉल्यूशन भी यही रहा। अब चलिए अगर इसमें सबसे बड़ा ये है तो यहाँ पे इसका जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है उससे सॉल्व करते हैं।
देखिएगा नॉर्मल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो इस इन सभी का एलसीएम लीजिए आप, और एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेकर के एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। और 30 अगर एलसीएम आ गया तो 30 यहाँ 2 है, तो 30 में 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 13 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। अब 30 एलसीएम है, उस चीज को आप समझिएगा, 30 एलसीएम ले लेते हैं तो फिर आप देख रहे हैं कितना कैलकुलेशन बढ़ जाता है इसमें। तो चलिए, अगर आप यहां से करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और अगर यहां करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहां करेंगे 6 आ जाएगा, यानी ये कैंसिल। तो देखिए 2 टू द पावर 15, 3 टू द पावर 10, ये कैलकुलेशन अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। और इस प्रकार से अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना समय लगेगा, और आपको बहुत सारी चीज याद करने पड़ेंगे, आपको 2 टू द पावर 15 तक याद करके रखना पड़ेगा। तो वो बिल्कुल उसकी जरूरत पड़ती है अगर जहां पे उसको याद करेंगे आप। बट आप देखिए इस क्वेश्चन को जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अगर आप कॉन्सेप्ट जो रहता है इसका एलसीएम लेके पावर का करने का, अगर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो कितना समय लगेगा आपका। तो अब चीजों को समझिएगा, यहाँ आपको क्या कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप चाहें कि नहीं पावर ना करके छोटा और कैलकुलेशन छोटा कर ले, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, ये जैसे 10 है और ये कितना 15 है, 5 से कैंसिल कर दिया तो 5 2 जा और 5 3 जा। अब देखिए अगर कैंसिल कर देते हैं तो आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आगे कैलकुलेट करना है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उस प्रकार से अगर कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व करते हैं, बट चूंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, और मेरा मेन फोकस यही होता है कि मिनिमम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आपको सिखाना, और ज्यादातर क्वेश्चंस को ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना, वो मेन पर्पस होता है। अगर आप एग्जाम्स में जब अपीयर करते हैं और क्वेश्चंस जो आते हैं ना उसमें ऑप्शंस रहते हैं आपके पास, तो क्यों ना अगर पॉसिबल है तो ऑप्शंस की मदद लेकर उसको सॉल्व किया जाए। क्योंकि अगर ऑप्शन से सॉल्व आसानी से हो जा रहा है तो वो बेटर है ना आपके लिए। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में सॉल्व करना प्रायोरिटी होती है आपकी, और अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तभी आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। अगर एक दो क्वेश्चंस के कारण से भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको कितना हर्ट होगा खुद में। आप सोचेंगे कि अरे मेरा काश 1 मार्क्स ज्यादा आता, तो वो 1 मार्क्स कैसे ज्यादा आता, ये जो मैं बता रहा हूं ना उससे समझ में आएगा कि 1 मार्क्स का क्या वैल्यू है। अगर आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं और उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है, और उसी का ट्रिकर का मदद लेते हैं, ट्रिक का मदद लेते हैं, और क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम में सॉल्व करने के लिए सीख जाते हैं, तो ऐसे जो आप 1 मार्क्स से किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद सोचेंगे कि वहां पे आप 4-5 मार्क्स ज्यादा आसानी से ला पाएंगे। तो इन सभी चीजों को समझना है, जो मैं बता रहा हूं उन सभी पॉइंट्स को पॉइंट आउट करना है। और वंस अगर आप सभी बातों को समझ जाएंगे मेरी, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा मैथमेटिक्स पढ़ना और समझना। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कई सारे लोग बोलते हैं कि मेरे चैनल पे जब आप लोग विजिट कर रहे हैं तो आपको ये लगता होगा ये नो मैथ्स क्या चैनल है। तो नो मैथ्स क्या चैनल है सोच करके आपको लगता होगा अरे ये तो नाम ही उल्टा है, मतलब नो मैथ्स। तो फिर क्या मतलब रहता है। तो निगेटिविटी आप अपने दिमाग में ले आते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का कोई भी बात अगर हो तो उसका 2 एंगल होता है समझने का, एक पॉजिटिव एंगल होता है और एक निगेटिव एंगल होता है। ज्यादातर क्या होता है आज के समय में, निगेटिव एंगल तुरंत माइंड में क्लिक कर जाता है, पॉजिटिव एंगल क्लिक ही नहीं करता है। तो इसका मतलब मैं बता रहा हूं, मैं शुरू से आपको जो समझा रहा हूं यहाँ पे कि मेरा पर्पस है क्या, मिनिमम टाइम में सॉल्व करना। नो मैथ्स का मतलब क्या होता है, चलिए मैं ये चीज अभी आपको बताता हूं। मैंने अपने चैनल का नो मैथ्स नाम क्यों रखा है। इसका पर्पस ये है कि मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स की तरह नहीं समझना है, और उस प्रकार से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैथ्स की तरह ही सॉल्व करेंगे इसको, अभी भी जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और कॉलेज लेवल से निकल करके आप कंपटीशन के एग्जाम्स को फेस कर रहे हैं, और अभी भी अगर आप कॉन्सेप्ट्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, सीखना है आपको तो बिल्कुल सीखिए, कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, सीख जरूर लीजिए उसको। बट ये ध्यान रखना एग्जाम्स के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए कॉन्सेप्ट्स का निचोड़ निकालिए और मिनिमम टाइम में सॉल्व करना सीखना होगा आपको। और तभी आपको समझ में आएगा कि अगर किसी एग्जाम्स को क्रैक करने वाले, नॉलेज आप में ढेर सारे भर गए हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज है, नॉलेज की कोई कमी नहीं आप में, फिर भी आप अगर आप एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो उसका क्या कारण है। उसका कारण यही हो सकता है कि आपको आदत आ गई है, आदत पड़ गई है मैक्सिमम क्वेश्चंस को सोच करके, दिमाग लगा करके किस प्रकार से लेंथी प्रोसेस में सॉल्व करना, क्योंकि आपको वो आदत बन जाती है। तो
चूंकि कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स जब फेस कर रहे हैं आप ना, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इसको अच्छे से समझिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर इन सभी बातों को समझेगा ना, क्वेश्चंस ये सब ऑटोमेटिक आप प्रिपेयर कर पाएंगे। इसके लिए कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत ही आसान है। लेकिन ये जो मैं समझा रहा हूँ इस बात को अच्छे से समझिएगा, गौर कीजिएगा इन बातों पे कि आप जब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सभी के ऑप्शंस होते हैं, और वहां से अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो वो आपके लिए बेटर होता है। और ये तब आपको समझ में आता है कि एग्जाम्स में, अगर किसी एग्जाम्स में आप बहुत नॉलेज रखते हैं, बहुत नॉलेज है आपको सभी सब्जेक्ट से, मैथमेटिक्स से बहुत नॉलेज है आपको, तो आप क्या करते हैं, एग्जाम्स अपीयर करते हैं तो एग्जाम्स में वो कैलकुलेटिव जो माइंड में कॉन्सेप्ट है ना पहले से, उससे ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। और जब उस प्रकार से सॉल्व करते हैं ना, तो आप 2-3 मार्क्स से ओवरऑल आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतना नॉलेज पढ़ लिख करके भी मैं ये सारे काम नहीं आए? तो बिल्कुल उसका रीजन मात्र यही था, क्योंकि आपको लेंदी प्रूफ से सॉल्व करने की आदत होगी, यानी कॉन्सेप्ट से सभी को सॉल्व नहीं करना है। तो इन सभी बातों को अच्छे से समझिए। जो मैं बता रहा हूं, ये जो प्रोसेस मैं जो समझाने की कोशिश करता हूं, उस चीज को समझिएगा। और नो मैथ्स का पॉजिटिव एंगल क्या है वो मैं बता दूं आपको, कि किसी भी क्वेश्चंस को मैथमेटिक्स की तरह नहीं समझना है आपको। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स समझते हैं तो उसमें समय लगता है आपको, और कैलकुलेटिव माइंड हो जाता है आपका। और अब नो मैथ्स से अगर आप जुड़ गए ना, तो अब आपका माइंड बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि मैं अगर क्वेश्चंस को कैलकुलेशन बेसिस पे बताऊंगा नहीं, बहुत कम बताऊंगा, मैं आपको इस प्रकार से कन्वर्ट कर दूंगा, ट्रिकी माइंड बता दूंगा, बना दूंगा, जिससे कि आपको आदत पड़ जाएगी किसी भी क्वेश्चंस को ऑप्शन से सॉल्व करने की, या फिर मिनिमम टाइम्स में, कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करने की आदत पड़ जाएगी। और वंस अगर ये आदत आपके अंदर आ गया ना, तो आप खुद बैक टू बैक कई सारे एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे। अब जब मैं ये शब्द बोला हूं कि कई सारे एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे, तो आपको माइंड में ये क्लिक कर रहा होगा कि मेरे बारे में ये माइंड में आ सकता है कि सर आप क्या एग्जाम्स क्रैक किए हैं? तो बिल्कुल मैं एग्जाम्स क्रैक कर चुका हूँ, और कई सारे एग्जाम्स क्रैक किया हूँ। और मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो आपकी मदद के लिए। और मैं अभी ऑलरेडी कहीं पोस्टेड हूँ। मैं अभी खुद को पूरी तरह से रिवील नहीं करूंगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं खुद को रिवील करूंगा जैसे ही मेरा, चूंकि मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे नया हूँ, और मैं टीचर्स तो बहुत पुराना हूँ। अभी जितने भी टीचर्स मार्केट में आए ना, वो सब नए नए टीचर्स हैं। लेकिन मैं 12 साल पुराना, 10 से 12 साल पुराना टीचर हूँ। अभी चूंकि कुछ साल के बाद मैं कहीं पोस्टेड हूँ, गवर्नमेंटल जॉब में हूँ। तो चूंकि जॉब में होने के कारण से मैं अपने को अभी अब रिवील नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही मेरा कोई वीडियो चलेगा अच्छा, आप लोगों की मदद से, जब वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, और वीडियो जैसे ही रैंक करेगा कोई भी वीडियो ना, तो उसके बाद मैं खुद को रिवील करूंगा, आपको बताऊंगा कि मैं क्या हूं और कहां पे हूं, कहां पोस्टेड हूं, तो कौन कौन से एग्जाम्स क्रैक किया हूं, मैं अपने पूरा बायोग्राफी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए उन सभी चीजों को मैं बताऊंगा। तो आपके अगर दिमाग में किसी प्रकार का निगेटिविटी आ रहा होगा ना, तो उन सभी चीजों को हटा दीजिए और आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मुझसे जो आपको फायदा होने वाला है आपको खुद समझ में आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। बातें तो इस प्रकार से होती ही रहेगी। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 4 नंबर्स दिए हुए हैं, और इसमें से ये पता करना है कि कौन सा लार्जेस्ट है। तो देखिए, लार्जेस्ट पता करने का, अब चलिए आप क्या कर सकते हैं, इसको लार्जेस्ट पता करने का यहां से भी लार्जेस्ट पता कर सकते थे। देखिए कैसे लार्जेस्ट पता करने का, मैंने आपको एक बार बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था इस क्वेश्चन को बताने के पहले, कि इसका और भी इसके इनसाइड में ट्रिगर है, यानी ट्रिगर का भी ट्रिगर है। तो ट्रिगर का जो ट्रिगर है वो मैं बताता हूं आपको, पहले इस क्वेश्चन को जान लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये देखिए सॉल्व करना होगा और पता करना होगा इस क्वेश्चन में क्या अंतर था। यहाँ पे 5 और 5 दिया हुआ था, जबकि यहाँ 4 और 4 दिया, बस इतना ही अंतर है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद मैं ट्रिगर के अंदर जो ट्रिगर है वो समझाऊंगा, और उस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में कई बार आए हैं, और ऐसे क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें और इसमें थोड़ा इसका और इसका अंतर है, अदरवाइज सारा सेम है। तो ये दोनों एसएससी के एग्जाम्स में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए कि कैसे सॉल्व करते हैं।
पहले इसको सॉल्व कर ले, फिर मैं आपको ट्रिगर का ट्रिकर बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, आपको यहाँ सॉल्व करना होगा, ऑप्शन में चले आते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ ले लेंगे तो ये 3 टू द पावर 2, 2 पे पावर 2 कितना होगा 9 हो जाएगा, और ये 3 को अगर इसके ऊपर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 और ये 9, तो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, इसको छोड़ देंगे। अब इस दोनों में से कंपेयर कीजिए, 4 को यहाँ ले आएंगे ये 81 आ जाएगा, और 3 को यहाँ लाएंगे तो 64 होगा, 81 बड़ा होगा, ये छोटा होगा, इसको हटा दिए। अब इसको आपको इससे कंपेयर करना है। अब क्या करिए आप इसको, ये देखिए ये यहाँ पे आपको मैंने समझा रखा था, ऐसे करके सॉल्व करना है। अगर ये सॉल्व करते हैं इस प्रकार से तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आपका सॉल्यूशन भी जल्दी निकलेगा। 2 को यहाँ पे कर देंगे, 3 पे पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 पे पावर 1 आ जाएगा, ये ध्यान रखना क्योंकि कैंसिल कर चुके हैं, तो ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो यानी क्या है, ये अभी भी बड़ा है, यानी ये छोटा है। तो अगर ये अभी भी बड़ा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये है। अब जरा कंपेयर कीजिए इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को, जो मैं बताया था आपको कि ट्रिगर के अंदर भी ट्रिगर होता है, तो वो अभी समझ में आएगा आपको। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे, क्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, 6 और 6 यानी सेम, दोनों ही सेम है, तब उसमें सॉल्यूशन क्या होगा। अगर लार्जेस्ट बोला जाएगा ना, तो लार्जेस्ट हमेशा ध्यान रखना उसमें से यही होगा, इसको तो छोड़ ही दीजिए, ये लार्जेस्ट नहीं होता है। इस सीक्वेंस में ध्यान रखना है लार्जेस्ट कौन सा होगा, हमेशा ये लार्जेस्ट होगा। इस क्वेश्चन में देखिए अगर उसी प्रकार से देखेंगे, सीक्वेंस में आ रहा है तो लार्जेस्ट कौन सा होगा, यही लार्जेस्ट होगा। यानी इस प्रकार के क्वेश्चंस को मात्र देख करके ही आप बता पाएंगे, आपको समय नहीं लगने वाला ऐसे क्वेश्चंस में। तो चलिए इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं और उससे समझिए आप। सपोज मैंने ले लिया है ये, और यहाँ पे ले लिया कुछ इस प्रकार से, और फिर से ऐसे ले लिया, ये ले लिया मैंने 5 और यहाँ पे 6 ले लिया। अब आपसे पूछूंगा कि कौन इसमें से लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट आप आसानी से बता पाएंगे, ये इसका लार्जेस्ट है। इस चीज को समझ गए आप। अगर आपको बोला जाएगा कि स्मॉलेस्ट पता कीजिए कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट भी आप आसानी से बता पाएंगे। चलिए एक बार आप इसका स्मॉलेस्ट निकाल लेते हैं और इसका स्मॉलेस्ट, वो समझना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर एक बार समझ गए स्मॉलेस्ट निकालने के लिए, चलिए ऑप्शंस की मदद से अगर स्मॉलेस्ट क्वेश्चन में बोला जाएगा सॉल्व करने के लिए, तो देखिए इस दोनों को अगर आप सॉल्व कर रहे थे तो इस दोनों में आपने क्या देखा था, इस दोनों में से ये छोटा था ये बड़ा, तो ये छोटा पकड़ लिया। फिर आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 यहाँ पे पावर आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 36 छोटा होगा और ये 64 होगा, तो ये छोटा हो गया, इसको हटा दिया आपने। फिर इसको जब इससे कंपेयर करेंगे, दोनों में से कंपेयर करेंगे आपको, तो चूंकि ये वाला छोटा होगा और ये बड़ा आ जाएगा। अब जो यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं वो समझिएगा कि बड़ा कौन सा होगा, इन सभी में से मैंने बताया बड़ा ये होगा, इसको छोड़ देना, ये रहेगा क्वेश्चन में तो भी, तो यही बड़ा होगा। और यानी इस पार्ट को छोड़ करके इन सभी को देखना है, इसमें से ये बड़ा होगा और सबसे जो इसमें से जो बड़ा दिया रहेगा ना वो छोटा हो जाएगा, यानी ये छोटा हो जाएगा। स्मॉलेस्ट ये हो गया और लार्जेस्ट ये हो गया, इसको हटा के रखिए। इन सभी में से लार्जेस्ट ये हो गया, स्मॉलेस्ट ये हो गया। अगर सिर्फ इसमें से बोलेंगे कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो आप देखेंगे कि स्मॉलेस्ट ये है। अब चलिए ये स्मॉलेस्ट है कि नहीं ये पता कर लेते हैं। कैसे स्मॉलेस्ट पता करेंगे, आपको मैंने बताया कि इस ऑप्शंस में मदद लेते हैं। 3 को यहां पे रखेंगे 8 आएगा और 2 को यहां रखेंगे 9 आएगा, 9 है तो ये कैंसिल कर दिया और ये स्मॉलेस्ट हो गया। अभी मैं आपको स्मॉलेस्ट के बारे में बता रहा हूं, इसको लार्जेस्ट के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, लार्जेस्ट तो समझ ही चुके आप, और जो स्मॉलेस्ट बता रहा हूं वो उसी क्वेश्चन पे बता रहा हूं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये स्मॉलेस्ट हो गया, अब इसको और इसको ले लीजिए, ये 4 को आप इस पे पुट कर दीजिए 16 हो जाएगा, 2 को यहां पे पुट कर दीजिए 16 हो जाएगा, यानी ये और ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, तो इस दोनों को सेम है तो किसी एक को तो कैंसिल करना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे। चलिए इसको कैंसिल कर लिया आपने, ये कैंसिल हो गया। अब इसको और इसको चेक कीजिए, इस दोनों में से मैंने ये और ये में से किसी एक को छोड़ सकते हैं आप, मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि दोनों सेम है, इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो ये 6 कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ये 2 से मतलब नहीं है, 2 तो पहले का था जब लार्जेस्ट निकाल रहे थे। 6 को 2 टू द पावर 6, 2 पे पावर 6 करेंगे तो 64 आएगा, और यहाँ जो 2 है
वो यहाँ पे करेंगे 6 पे पावर 2 तो ये आएगा 36 और ये 64। यानी इन सभी में से छोटा कौन सा हो गया, ये छोटा हो गया और ये क्या हो गया, बड़ा है, तो इसको हटा दिया। तो छोटा कौन सा है वो लेना आपको, तो ये छोटा है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो छोटा कौन सा होगा ये चीज आप समझ चुके हैं। अगर इसमें से बोलेंगे छोटा कौन सा है तो ये भी बता पाएंगे, छोटा ये वाला है। इसमें छोटा कौन सा है तो ये बता सकते हैं, छोटा ये है। तो छोटा निकालना आपके लिए आसान है। इसी प्रकार से जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि स्मॉलेस्ट बताइए, लार्जेस्ट बताइए, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन इससे और डिफिकल्ट लेकर के सॉल्व कर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। अब इसमें देखिए ग्रेटेस्ट दिया हुआ है। अब आप देख रहे होंगे क्या यहाँ भी ग्रेटेस्ट है क्वेश्चन में, तो आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन ग्रेटेस्ट का ही ले रहा हूं मैं सिर्फ। ये जो क्वेश्चंस ले रहा हूं ना वो मैं खुद का बनाया हुआ क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं और एसएससी के एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बस वो सारा क्वेश्चन ही ले रहा हूं जो एग्जाम्स में आए हैं, और अगर उसका आप प्रैक्टिस करेंगे और उसको समझेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल के हैं, उसमें पूछे गए हैं। तो ये सभी अन्य दूसरे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि सीजीएल में आया है तो रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे क्वेश्चन रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अन्य एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको लगेगा ये थोड़ा लेंदी टाइप का लगेगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको ज्यादा विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। तो अगर इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए आप इसको 1 को छोड़ दीजिए अभी, इससे आप कंपेयर कीजिए 4 से। 4 को यहां करेंगे तो ये 4 4 जा 16, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आएगा, यहाँ 256। 5 को यहाँ पे करेंगे पावर तो 243 आएगा। तो यहाँ 243, यहाँ 256, यानी ये बिगर है, ग्रेटेस्ट निकालना है, इसको हटा दीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस दोनों में यहाँ पे देखिए ये और इसको ले लीजिए। आपको ये चीज मैंने समझा रखा, 5 2 जा ये करना है। और ये चीज अगर आपको समझ में आता है, थोड़ा फास्ट करना है, सोचना और करना है। अगर ये नंबर छोटा रहेगा ना, कैंसिल हो रहा है, तो छोटे नंबर को कैंसिल करने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, कई बार क्या होता है 4 को डायरेक्ट यहाँ पुट करोगे ना आप, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो कितना वैल्यू आएगा। और 2 को डायरेक्ट पुट करोगे तो उसमें कैंसिल करने में समय नहीं देना है। तो आप क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप खुद ब खुद समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस में कैंसिल करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे जो है अगर कैंसिल हो रहा है तो, या फिर डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख दे और इसको यहाँ लिख करके कर ले, तो उस चीज को समझिएगा। ऐसे ही अगर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे भी आएंगे, मैं बताऊंगा भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मैं समझाऊंगा कि आपको कैंसिल करना है या नहीं करना है। तो देखिए आप इस 2 को यहाँ पे पुट करेंगे 16 आ जाएगा, 1 को यहाँ 12 भी रहेगा, ये छोटा है और ये बड़ा है तो इसको हटा दीजिए, और ये बिगर है यहाँ पे। अब इसको और 1 को कंपेयर करना है आपको, तो इसको और 1 को कंपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखिए आप अगर आप चेक करेंगे ये 4 है और ये 5 है, आप 5 यहां कर दीजिए पावर, और यहां पे रूट ओवर तो है ही नहीं, तो रूट ओवर नहीं है। 5 को अगर यहां पावर कर देंगे आप तो ये 1 रहेगा और ये 4 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ये बड़ा है यहाँ पे, तो इस दोनों में से यही बड़ा है और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट से तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगी, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को ग्रेटेस्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि लार्जेस्ट कौन सा है, बिगर कौन सा है, इसमें से पता करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, इस 4 नंबर्स में सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए समझिए इस चीज को, अगर हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 है, पहले 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 यहां लाएंगे तो 81 हो जाएगा, ये यहां करेंगे 27 होगा, 27 हटा दीजिए, ये बड़ा है। अब इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसको कंपेयर करने के लिए 4 को यहां लाना पड़ेगा और 3 को यहां पे लाना पड़ेगा। तो देखिए ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। तो ऐसे इस चीज को समझना जरूरी है कैलकुलेशन के लिए कि ये कैलकुलेशन अभी करना सही है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, पहले इसमें इसको रहने देता है, पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। इसमें से कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए ये कंपेयर करना जरूरी है क्योंकि ये कैंसिलेशन जरूरी है। यहाँ पे यही कैंसिलेशन के बारे में बता रहा था
कि कहां पे जरूरत है नहीं है, यहाँ पे कैंसिलेशन करना बहुत जरूरी है। कैंसिलेशन करेंगे तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 3 को यहाँ पे लाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 4096 के बराबर, और अगर आप 2 यहाँ पे पावर करेंगे तो ये 6400 होगा। तो 6400 इसमें से आप कैलकुलेट कीजिए तो ये आपका छोटा हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, ये बड़ा है। अब आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। अब इसको इससे कंपेयर करने के लिए देखिए क्या करेंगे, क्योंकि आपको बिगर निकालना है। अब आप कंपेयर कीजिए, ये 6 है और ये 3 है, इसको कैंसिल कीजिए 1 और ये 2, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है, 2 को यहाँ कर देंगे तो 81 आ जाएगा, और ये 1 इधर आएगा तो 80 ही रहेगा। यानी बिगर कौन सा है, ये बिगर है और ये स्मॉलर है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन अगर लेंथी हो रहा होगा ना तो आपको थोड़ा दूसरे ऑप्शन पे तुरंत मूव कर जाना है, क्योंकि जहां से आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा वहां से अगर सॉल्व करेंगे तो और फास्ट हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। तो फंसना नहीं कैलकुलेशन में, क्योंकि 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस का मदद लेना है। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में ही चेक करना ऑप्शंस को। अगर कहीं डिफिकल्टीज महसूस हो रही है तो ऑप्शन जंप कीजिए, दूसरे ऑप्शन पे जाइए, वहां से कैलकुलेट करके फिर वापस आइए, तो देखेंगे कि वो आसान हो जाएगा आपके लिए। और अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, आप इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 आएगा तो आप कैलकुलेट करेंगे, अगर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा, यहां से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा पावर, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे पावर अगर करेंगे, ये 2 है, डिवाइड करेंगे 12 में तो 6 आ जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहे तो इस प्रकार के आप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लीजिए या ऑप्शंस का ले लीजिए, आपको फास्ट सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना है। तो अब कई क्वेश्चंस इस प्रकार के अगर ऑप्शन से सॉल्व करते हैं ना तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है। तो चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। अब जो क्वेश्चंस ले रहा हूं वो थोड़ा और डिफिकल्ट होगा और उसको सॉल्व करना चैलेंजिंग है, लेकिन उस क्वेश्चंस को भी मात्र देखते ही 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। वो भी देखिएगा आप कैसे सॉल्व होता है 2 से 3 सेकंड में। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे और 8 लेंगे, और इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, उसके बाद मैं एक चीज बताने वाला हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उस चीज को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको निकालना है ग्रेटेस्ट कौन सा है। ऑप्शंस में ये सारे दिए हुए हैं और इन सभी को कंपेयर करना एक दूसरे से। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है 4√16। इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन मैं वहां पे कैलकुलेशन किया था। तो ध्यान रखिएगा कि कहां पे कैलकुलेशन करना है नहीं करना है, क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। यहां पे मैं इसलिए कैलकुलेशन इसका आसान कर दे रहा हूं, वहां पे मैंने कैलकुलेशन कर लिया था, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा आसान करना है, क्योंकि देखिए यहां भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ये भी 2 हो जाएगा, यानी ये दोनों 2 के इक्वल है। 2 टू दी पावर 4 यहां आ जाएगा और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। 2 टू दी पावर 5 यहां पे आ जाएगा, 5 5 कैंसिल 2 बचेगा, यानी ये दोनों में ही 2 के इक्वल है ये दोनों। तो ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों नहीं होगा, तो अब इस दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो इस दोनों को कंपेयर करने के बाद किसी एक से कंपेयर कर लेंगे तो निकल जाएगा सॉल्यूशन। तो अब देखिए पहले इस दोनों को कंपेयर कर लीजिए। इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 2 है, 2 को यहां ले आइए, 9 टू दी पावर 2 81 हो जाएगा, और ये 3 यहां करेंगे 2 टू दी पावर 3 8 ओनली होगा। तो इससे ये समझ में आ गया कि ये बिगर है और ये स्मॉलर है। अब आप यहां पे इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? इस 3 को इसके 2 टू दी पावर कर दीजिए, और चूंकि यहां पे कुछ भी रूट नहीं है तो यहां पे कुछ नहीं, 1 ही रहेगा। तो ये अगर 3 यहां पे लाएंगे 2 टू दी पावर 3 करेंगे तो ये इक्वल टू 8 आएगा, और ये 9 है, यानी कौन सा बड़ा होगा, ये लार्जर है अभी भी, यानी ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है, ये नंबर है। यानी ये आपका ऑप्शन सॉल्यूशन हो गया। तो आप इस चीज को समझ गए। बस ये चीज ध्यान रखना है, आप यहाँ पे घबराइएगा नहीं। कई सारे क्वेश्चन है, उसके जो तरीका है सॉल्व करने का ना, उसको अच्छे से समझ लेना है। अगर आप चीजों को समझ गए, एक एक पॉइंट्स को समझ गए ना, तो क्वेश्चंस ये सभी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, और बहुत ही आसानी से मात्र देखते ही इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत बन जाएगी आपकी, और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप खुद बिलीव नहीं कर पाएंगे कि इतना फास्ट सोल्यूशन भी आप कर पा रहे हैं। आप पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आपको बस मैं जो बता रहा हूं उसके हिसाब से सोचना है।
क्या सोचना है? फास्ट तरीका, सॉल्यूशन कैसा है, कैसे सॉल्व करेंगे जिससे फास्टेस्ट सॉल्व होगा। प्रैक्टिस करना है आपको, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम टाइम देना है और स्मार्ट वे में पढ़ना है। ये नहीं कि पढ़ता गया और दिमाग में भरता गया लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है और सब बेकार हो गया आपका। तो ऐसा नहीं करना है, स्मार्ट वे में पढ़ना है, इन सभी चीजों को समझना है ताकि उसका उपयोग दूसरे प्रकार से दूसरी जगह भी कर पाए। और कंपटीशन क्या है इस चीज को समझना जरूरी, थोड़ा सा मैं बता दूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा। कंपटीशन क्या है एक्चुअल में? कंपटीशन में मैक्सिमम चीज आपको याद करनी पड़ती है। आप जरा सोचिए, इंग्लिश में आप क्या करते हैं? इंग्लिश में आपको याद करना पड़ता है। आप उसमें क्या कोई तरीका है घुमा फिरा करके इधर से उधर ट्रिकर है उसमें कुछ का? मैक्सिमम इंग्लिश में जैसे आपको अपोजिट नंबर, सिमिलर नंबर्स निकालने हैं, पता करना है कि अपोजिट नंबर्स कौन सा है, इंग्लिश के वर्ड का अपोजिट वर्ड कौन सा है, उसके सिमिलर वर्ड्स कौन सा है। तो इन सभी को आपको याद करना पड़ता है, मैक्सिमम इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है उसके पीछे। ये है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब है आपका दिमाग शार्प होना चाहिए और आप दूसरे से फास्ट सोच पाए, वो कंपटीशन है। आपके माइंड को देखा जाता है उसकी कैपेसिटी क्या है, आपको कितना समझ पाते चीजों को वो देखा जाता है। कंपटीशन ये होता है, यानी आपको मैक्सिमम चीज मेमोराइज करना पड़ता है। आप जब सभी जगह मेमोराइज ही कर रहे हैं, आपको जीके पढ़ते हैं उसमें भी मेमोराइज करना पड़ता है, करंट अफेयर्स के सारी चीज मेमोराइज करने पड़ते हैं, किसी न किसी प्रकार से मेमोराइज करना पड़ता है। तो वहां सिर्फ मेमोरी का ही जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें भी कुछ मेमोरी का इस्तेमाल कर लीजिए। जो क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज्यादा लेंदी होता है अपने आप में, लेकिन वो क्वेश्चंस ज्यादा रिपीट होता है। वो क्वेश्चंस एग्जाम में इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि आपका थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो, यानी आप परेशान हो जाए और आप वहां पे रुक जाए, क्वेश्चंस को आगे सॉल्व ना कर पाए और उसमें टाइम दे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने आता है, एक एक चीज सॉल्व कर सकता है उसका, लेकिन उसमें टाइम लगता है, उसको मेथड पता है, लेकिन वहां इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि आप मेथड का उपयोग करके सॉल्व करें। वहां इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको मिनिमम टाइम में सॉल्व करना होता है, ये जरूरी होता है आपके लिए। तो ये चीज याद रखना है कि कुछ क्वेश्चन स्किप करने के लायक भी होते हैं। अगर आपको उसको स्किप नहीं करना है तो उसके कई तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा वो सारा क्या तरीका है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सभी की जानकारी दूंगा और ऐसा क्या करेंगे कि जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आता है ना उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे, या उसके लिए क्या करना है वो तरीका भी मैं बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे आप इन सभी को समझिए अच्छे से कि यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पता करना है कि बिगेस्ट नंबर कौन सा है। अब चूंकि मैं ऑप्शंस नहीं दिया हूं, यहाँ पे ऑप्शंस इसलिए नहीं दिया हूं क्योंकि यही सारे तो ऑप्शंस में रहेंगे। अब चूंकि जब यही ऑप्शंस रहेगा तो हम यहीं पे कंपेयर क्यों ना कर ले। तो चलिए इसको यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कैलकुलेशन करके निकालते हैं। जैसे ये अगर आप इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो 4 को यहाँ ले आइए, 4 टू द पावर 4 करेंगे तो 256 होगा, और यहाँ पे 3 ले आइए, 6 टू द पावर 3 करेंगे तो 216 होगा। बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है, इसको हटा दिया। इस प्रकार से इसको कंपेयर कीजिए। आप कंपेयर करने के लिए ये देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं जो लिख रहा हूं ना कैंसिल करके, ये इसका मतलब अगर आप अगली बार इससे कंपेयर करेंगे किसी को भी तो उसका ये अंदर का वाला पार्ट लेना है, कैंसिल किया हुआ नहीं लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। तो यहाँ 2 को यहाँ ले आएंगे, 4 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा? 16 होगा, और ये 1 यहाँ लाएंगे 15 होगा। ये 15 ही रहा, ये छोटा हो गया, हटा दिया। इसको इससे कंपेयर करेंगे, ये 3 है, 3 4 जा, 4 को यहाँ लाएंगे तो 256 हो जाएगा, और ये 1 रहेगा, 1 को यहाँ लाएंगे 245, 256 ये आ रहा है, ये 245 है, यानी ये अभी भी बड़ा है। तो लार्जर कौन सा हो जाएगा? लार्जेस्ट बिगेस्ट ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। ये अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे सॉल्व करते इस प्रकार के क्वेश्चंस को। इस प्रकार के क्वेश्चंस अभी खत्म नहीं हुए, अभी कुछ और क्वेश्चंस है, और इससे डिफिकल्ट जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, एसएससी के, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस, किसी भी एग्जाम्स में, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ डील करने वाला हूं मैं। और 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप मात्र देखते ही कर पाएंगे, जबकि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। अब चलिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें ऑप्शंस में असेंडिंग और डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया रहता है। इसको हिंदी में बढ़ते क्रम और घटते क्रम भी बोलते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में 3 नंबर है और इस 3 नंबर को असेंडिंग
ऑर्डर में बोला जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे पता कर लेते हैं। आप इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, इस चीज को समझिएगा जो बता रहा हूं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बताऊंगा, उसको अच्छे से समझना है। मैं जितने भी बातें बता रहा हूं उन सभी चीजों को अगर समझ जाएंगे आप, बारीकी से समझ जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स को समझ जाएंगे ना क्या बोल रहा हूं, तो देखेंगे कई सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। अब अगर आप यहां से चाहें तो शुरू कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। आप देख लो कौन सा आपको आसान पड़ेगा, जो आसान पड़ेगा वहां से शुरू कर सकते हो, या आप चाहो तो आप पहला ऑप्शन से ही शुरुआत कर सकते हो। तो चलिए पहला ऑप्शन से ही शुरुआत कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखिए अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ 3 कर दिया हूं और इसको 2 कर दिया हूं। समझिएगा यहाँ पे, इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आने वाला है। यहां अगर 2 यहां कर देंगे तो 625 आ जाएगा, और 3 यहां कर देंगे तो ये 8000 आ जाएगा। 20 का अगर पावर 3 करेंगे तो ये 8000 आ जाएगा, तो बहुत बड़ा हो जाता है ये। तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा होगा, ये तो ठीक है बड़ा ही है। अगर ये दोनों बड़ा है, इससे बड़ा ये है, देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं ना कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आने वाला है, उस चीज को समझिएगा। इससे बड़ा ये है। अब इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, इससे कंपेयर कर लेंगे तो आप, ये 4 है, यहाँ पे 4 इधर कर दिया और 3 इधर कर दिया। 3 अगर इधर करेंगे, 20 का पावर 3 करेंगे तो ये आएगा 8000, और अगर 9 का पावर 4 करेंगे, 81 का पावर 2। अब 81 का पावर 2 का मतलब होता है 65, 61 हो जाएगा। तो अगर आप कंपेयर कीजिए, ये 8000 है और ये ओनली दिस मच है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, ये तो छोटा हो गया। अब अगर ये छोटा हो गया तो आप कैलकुलेशन कीजिए, समझिएगा ये छोटा है तो पहले इस दोनों को आप ले लीजिए। यहाँ पे देखिए इससे बड़ा ये है, तो ऑप्शन में देखिए ये वाला कहां है, ये वाला यहां है, और इससे बड़ा ये तो होगा नहीं, ये उल्टा हो गया यहाँ पे। अब इससे बड़ा अगर ये है तो यहाँ पे आ जाइए, इससे बड़ा ये है, ये भी नहीं होगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज को समझेंगे ना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको हम लोगों ने चेक किया था, यही चीज मैं बता रहा था कि बताने वाला हूं, और ये चीज समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए इस दोनों के बारे में पता है कि इससे बड़ा ये है, तो हम इसको दूसरे ऑप्शन में टैली कर ले रहे हैं, क्योंकि ये देखा हमने, ये गलत हो गया हमारा। तो क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये छोटा हो रहा है और ये बड़ा हो जा रहा है, तो ये गलत हो जा रहा है, ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़ा इधर होना, ये बड़ा होना चाहिए था और ये छोटा, तब असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है ये। तो चूंकि ये गलत हो गया, तो अब फिर से कंपेयर करके समय लगेगा ना, तो जो आपको पता है पहले से उसका इस्तेमाल कर लेते। कैसे, इस दोनों का इस्तेमाल किया मैंने, और ये पता था आपको कि ये छोटा है इससे, इसका इस्तेमाल भी कर लेते ऑप्शंस में। तो सिर्फ इसी का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इसमें मैंने क्या किया है वो चीज मैं बता दूं एक बार और आपको, कि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए ये उल्टा हो गया, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे देखिए ये यहाँ उल्टा हो गया, ये भी गलत हो गया। तो अब एक ही ऑप्शन बच गया, तो ये सॉल्यूशन आपका यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए इसको, इस दोनों में से ये पहले और ये बाद में, ये पहले और ये बाद में, ठीक है। और इस दोनों को जब आपने चेक किया था तो ये छोटा आया था और ये बड़ा आया था, ये बड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए बड़ा है इससे, ये छोटा है। तो ये चीज समझ गए, उसका मदद कैसे लेते हैं। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम आएगा ना, तो आप पहले ऑप्शंस को जब सॉल्व करेंगे और अगर उससे वो सॉल्यूशन नहीं है, तो जो आपने कंपैरिजन किया है उस कंपैरिजन का उपयोग कर सकते हैं ऑप्शंस को, दूसरे ऑप्शंस को मैच करने के लिए। वो बहुत ही आसानी से मैच हो जाता है। अभी मैंने जो मैच करने के लिए बताया उसका उपयोग करना है, सीखना है इस चीज को। चलिए इसी को अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे पता करते हैं, ये अगर हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं उसका, इसी का कंपैरिजन का उपयोग मैं दूसरे में कर लूंगा और पता करूंगा कि कौन सा उसका सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, ये 4 यहाँ ले आइए और 3 यहाँ ले आइए, तो 5 to the power 3 125 आएगा, और 4 को जब इसके पावर ले आएंगे तो ये 256 होगा। तो 256 और ये 125, यानी ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, ये 2 है, 2 को यहां लाएंगे, यहाँ 2 हिडन होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। 2 5 to the power 2 25 हो गया, और ये 4 यहां लाएंगे 16 होगा, 25 ये बड़ा है 16 छोटा है, तो ये तो सॉल्यूशन मिलेगी आपको।
अगर नहीं मिलता ना यहाँ सॉल्यूशन, तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर कंपैरिजन करने के बाद अगर ये गलत हो रहा है साबित, तो वो कंपैरिजन का उपयोग आप अन्य ऑप्शंस को मैच करने में कर सकते हैं। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज जो मैं बताया हूं इसका विशेष ध्यान रखना है, यही सब आपका कैलकुलेशन फास्ट कराएगा। एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करना है। जैसे हमने इसको कंपेयर कर लिया, बाद में फिर इसको कंपेयर कर रहे हैं तीनों को, फिर इसको तीनों को कंपेयर कर रहे हैं, लास्ट पता चला ये सॉल्यूशन निकल गया, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपके लिए। इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और बार बार रिपीट नहीं करना एक ही गलती को। तो इस प्रकार से फास्ट सॉल्व करना अगर आप सीख गए ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप यूं हवा में उड़ा दोगे। आपके लिए कुछ नहीं है, मात्र क्वेश्चंस को देखेंगे, आपको प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चंस का। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, घंटे 2 घंटे ही ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, कलेक्शन कर लो, और जो भी एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं, बनते हैं, एसएससी के कोई भी एग्जाम्स में जो भी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, उसका प्रैक्टिस कर डालिए। और अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आपको डाउट है और आप समझना चाहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, से मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। और अगर जरूरत पड़ेगी तो उस प्रकार की वीडियो मैं एक और ले आऊंगा, बना दूंगा, जिससे कि आपको मदद मिल जाए और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। तो इसके 2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आया है और वो समझना ज्यादा जरूरी है आपको। वो इजी है इन सभी क्वेश्चन से, लेकिन वो देखने में आपको इजी नहीं लगेगा, वो लगेगा बहुत डिफिकल्ट है। तो उस चीज को समझते हैं। तो अब इस 2 क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें से क्वेश्चन में क्या निकालना है, यहां निकालना, लिस्ट निकालना है कौन सबसे छोटा है। इस 4 यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, इसमें सबसे छोटा कौन है। अब इसमें देखिएगा, ये इनसाइड में नहीं है, ये 2 आउटसाइड में, बाहर है। यहाँ पे ये अंदर में 4 है और ये इसके बाहर 2 है। इसके अंदर तो 2 लिखा रहेगा, वो होता ही है, अंडरस्टूड है। ये बाहर है, इसके अंदर के, ये करनी के बाहर है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ भी है, ये बाहर है करनी के, यहाँ भी करनी के, ये 3 बाहर है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होता है, ये 3√2 का क्या मतलब होता है, ये समझिएगा। 3√2 का मतलब ये है कि √2 3 टाइम्स है, और इसका मतलब होता है अगर इसको ऐड करेंगे एक और एक करके, तो 3√2 होता है। तो अगर आप इस बात को समझ गए हैं, तो आप अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो ये पता करना है इसमें कि लिस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और इसमें पता करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए कैसे यहां तो सिर्फ कंपेयर ही करना है अपने को, और निकालना है कि कौन सा इसमें सबसे छोटा है। तो इसमें सबसे छोटा निकालने के लिए क्या कीजिए, देखिए यहां पे क्या कीजिए, ये 2 करेंगे ना, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये √2 हो जाएगा ओनली। अब ये कंपैरिजन करना आपके लिए आसान होगा। इस दोनों में कंपेयर कर लीजिए, इस दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इसको हटा दिया। आपको छोटा निकालना है, क्योंकि ये 3 है और यहाँ 2 है, तो 3 ज्यादा हो गया और 2 छोटा हो गया। इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, इसको इससे कंपेयर कर लीजिए। अब कैसे कंपेयर होगा, देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, यहाँ पे √3 हो गया और यहाँ √2 हो गया। तो √3 और √2 में से चेक करेंगे, √3 बड़ा होता है। अब ये चीज ध्यान रखना है कि √2 का वैल्यू होता है 1.41 और √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो ऐसे भी वैल्यू ये बड़ा होता है √3। तो अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये बड़ा है, तो अब ये बड़ा है, लेकिन आपको छोटा निकालना था। चलिए इसको हटाइए, ये छोटा है अभी भी। अब आप क्या कीजिए कि इसको इससे कंपेयर करना है। अब इसको इससे कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये 2 और 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा आपका, और 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, यहां ये बच गया और ये बच गया। अब देखिए आसान हो गया आपका ये सॉल्यूशन सॉल्व करना। कैसे, 4 को यहां पे लिख दीजिए और यहां पे 2 है ना, इस 2 को यहां पे लिख दीजिए। 5 पे पावर 2 25 और 4 यहां पावर करेंगे, 2 का पावर 4 16 होता है। तो ये 16 हो गया और ये 25 हो गया। आपको छोटा निकालना था, अभी भी ये छोटा है, यानी ये कौन सा था एक्चुअल में, ये यहां पे था और ये कहां, यहां पे, तो ये छोटा है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें से कैसे आप सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। अब चलिए इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और इसमें भी देखते हैं कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। सिर्फ इसको कंपेयर कीजिए पहले दोनों को, 3 और 3 कैंसिल कर दीजिए,
अगर ये कैंसिल होगा तो ये √2 √7, तो ये तो छोटा हो गया, ये बड़ा होगा, √7 का वैल्यू ज्यादा होगा। और फिर इसको और इसको दोनों को कंपेयर कर सकते हैं आप। अब इसको कंपेयर करते समय ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा आपको कि क्या करेंगे यहाँ पे। और एक चीज पहले यहाँ पे ले आइए, ऐसे कर लीजिए, ये 4 × 5 कर लीजिए, ये देखिए आसान पड़ेगा आपको। तो 4 का √ओवर कितना 2 होता है, 2 2 4, सामने 4 हो जाएगा, अंदर में 5 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इस दोनों को कंपेयर करना आसान है। देखिए आपको ग्रेटेस्ट निकालना है, ये 4 है और ये 6 है, सिमिलर है ये, तो ये तो छोटा हो गया, इसको हटा दिया आपने। अब क्या करेंगे, इस दोनों को सिर्फ कंपेयर करना पड़ेगा मात्र। अब यहां समझना जरूरी है, कंपैरिजन कर रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे 3 से कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, √7 अगर ये हो गया और ये 2 √5 हो गया। अब कंपेयर कीजिए इस दोनों को, यहां मोस्ट इंपोर्टेंट समझना, इसको अंदर कर देंगे, अंदर करेंगे तो यहाँ पे कितना रहता है समझिएगा, 2 रहता है। इनसाइड में करने के अंदर, सर्च के अंदर 2 होता है, अंडरस्टूड है ये। तो इसको 2 बार लिखना होता है अंदर, जहां जितना यहां लिखा रहता है ना, उतना टाइम्स इसको अंदर लिखना पड़ता है अगर अंदर करते हैं तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर कितना हो जाएगा, 5 तो रहेगा ही, 2 × 2। तो अब ये ज्यादा हो जाएगा, क्यों, देखिए 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, √20 है ये। और ये कितना है, ये है ओनली √7। तो अंतर क्या है, √7 है और √20 है, तो स्पष्ट है कि ये बड़ा है, यानी ये बड़ा है, ये छोटा हो गया। और ये बड़ा होने का मतलब, ये एक्चुअल में कहा था, इसको सॉल्व कर रहे थे हम लोग, तो ये बड़ा हो गया। लार्जेस्ट निकालना देखा आपने कितना आसान हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चन सर्च इंडिसेस के करनी और घातांक के क्वेश्चंस आते हैं और आपको सॉल्व करना होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपके एग्जाम से अब छूटने वाले नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस को जो मैंने बताया है, एक बार और अच्छे से रिपीट करके इस वीडियो को या फिर सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और जितने भी मैंने तरीके बताए हैं इसमें, उन सभी को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर इन सभी को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, और वो बिल्कुल सॉल्व होगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं आपको। आप इस प्रकार के क्वेश्चन कभी एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, ये आप भी जानते हैं। और मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूं ना, वो कंटेंट आपको कहीं अन्य जगह से नहीं मिलने वाला है। आप जानते हैं इस चीज को, आप कंपेयर करके देख लेना, जो मैं बता रहा हूं वो अन्य से कंपेयर करके देखना, इससे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता है। अगर बताएगा तो मेरे लेवल का ही बताएगा, लेकिन इससे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा आपको, या फिर उनसे अच्छा मेरा वीडियो जरूर होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस क्वेश्चन को, इन सभी क्वेश्चंस को, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।